बहुत भगाया तूने हमें। हाँ चल अब तुझे थोड़ा आराम करवा दे। चल मैं चल। इंस्पेक्टर, ये अब्दुल है, शहर में ड्रग्स बेचता है। ये रहा ड्रग्स से भरा हुआ बैग, इसे आप अपनी कस्टडी में रखें। इन लोगों का बहुत बड़ा रैकेट है। ये हमारे हाथ लग गया लेकिन इसके साथी भाग गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया ऑफिसर। भाई इधर आएगा ना तो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। कहाँ है तेरा भाई? उससे बोल अगर हिम्मत है ना तो यहाँ के सामने बात करे। आएगा, जरूर आएगा। और तुम देखना, तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। तेरी किस्मत अच्छी है कि हम तुझे यहां ले आए। अगर तेरा भाई हमारे हाथ लग गया ना तो उसकी ऐसी हालत करेंगे, तेरे साथ इसी सेल में होगा, लेकिन तू उसकी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। अबे कहाँ है तेरा बाप? बोल ना, बोल। हाँ, कब से भटके जा रहा है? बोल। हाथ छोड़ इंस्पेक्टर, और मेरे पैर रस्सियों से बांध दे और डंडे उठा लो और इतना मारो मेरी चीखें निकल जाए, क्योंकि तुम्हें मारने में मजा आता है और मुझे मार खाने में। फिक्र मत कर, तेरी ये हसरत भी पूरी कर दी जाएगी। अब यहां सड़, फिलहाल आप हमारे साथ हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये ड्रग्स लेने वाले लोग, बेचने वाले लोग कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इसे संभाल के रखिएगा अपने पास। ये तो कम से कम करोड़ों का माल है। मान गए ऑफिसर, आप कितने ईमानदार लोग। अगर आप चाहते तो ये बेचकर करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर पैसा ही कमाना होता तो आज हम कमांड फोर्स में ना होते। थैंक यू ऑफिसर। विनो, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। अभिनव, क्या बात है? मैं देख रहा हूं सुबह से तुम्हारा काम में कुछ ध्यान नहीं। तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नो चीफ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लगता है चीफ अभिनव कल के एनकाउंटर से थक गया है ना अभिनव? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अभिनव, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, क्या परेशानी? चीफ, मैंने कहा ना आप सबसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभिनव, जैसे साहिल ने बताया कि तुम्हारा मिशन भी कामयाब रहा, ड्रग्स पकड़ी गई, ड्रग्स बेचने वाले भी। चीफ, मेरे ख्याल से अभिनव को शायद इस बात का अफसोस है कि मेन कल्प्रिट उसके हाथ में से निकल गया। कोई बात नहीं अभिनव, अब अहम कड़ी हमारे हाथ में है तो हम उस मेन आदमी तक भी पहुंच जाएंगे। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी।
पहचान तो लिया ना कौन बोल रहा हूं? हाँ। तो फिर क्या सोचा हमारे बारे में? सुनो, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे उसके बदले क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ, सब याद। तुम्हें वो सब मिल जाएगा। चीफ, मुझे घर जाना होगा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे अलावा तो तुम्हारे घर पे और कोई नहीं रहता। I mean, वहां तो तुम अकेले रहते हो ना? हाँ, लेकिन मेरे नेबर्स, वो भी तो मेरी फैमिली है ना। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो चीफ मुझे जाना होगा। All right, you may go. लेकिन अभी हमारी कोई भी जरूरत पड़े बता देना। यस चीफ, थैंक यू। मैंने इसलिए फोन किया था कि क्या वो अब्दुल कुछ बोला? नहीं। देखिए, मैं बस ये जानना चाहता था कि हमें कोई क्लू मिल जाए उसकी गैंग के बारे में, ड्रग डीलर्स के बारे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, तो आप पुलिस स्टेशन में ही हैं? निकल रहे हैं? कब तक? 20-25 मिनट। हाँ, लेकिन जब आप वहां पर नहीं है तो इंचार्ज कौन होगा? गाइड ओनली, कांस्टेबल। ओके। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई भी जरूरत हो, हमारी हेल्प चाहिए हो, कमांड फोर्स हमेशा आपके साथ है। जी जी जी, I'll keep you posted. थैंक यू। यही सही वक्त है। इंस्पेक्टर रस्तोगी अपने पुलिस स्टेशन में नहीं, और ड्रग्स वहीं मौजूद है। मेरे लिए ये आसान रहेगा, बस एक बार वो 2 करोड़ का माल मेरे हाथ लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। हेलो, हाँ, मैं अभिनव बोल रहा हूँ। मिस्टर अभिनव, क्या ख्याल है? अच्छा सुनो, मैं ऑफिस से निकल गया हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। क्या साहब? अरे वो पुलिस स्टेशन है, वहां पर इंस्पेक्टर है अभी, मैं इतनी आसानी से नहीं ला सकता। और हाँ, कोई चालाकी नहीं। हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम याद रखो कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें वो सब मिल जाएगा। हाँ। अरे सुनो। अरे साहब, आप इस वक्त कुछ काम था साहब? अरे ये कमांड फोर्स के ऑफिसर हैं, इनके लिए दिन क्या और रात क्या, इनको चैन थोड़ी आता है। अरे साहब, कहाँ आप इसकी बकवास सुनते हैं? इसका नशा उतरेगा ना तो देखना कैसे इसकी बोलती बंद होती है। बोलिए साहब, कुछ काम था? हाँ, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो ड्रग्स यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके साथ ही इसे और ड्रग्स को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो ड्रग्स मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हाँ साहब, अभी लाता हूँ। हाँ साहब,
ले जाओ साहिब, ले जाओ। इससे पहले कि भाई इधर आए, ले जाओ। और वैसे भी करोड़ों का माल है, आपकी तो लाइफ बन जाएगी साहिब। ले जाओ। अरे साहब आप जाओ, इसका बंदोबस्त तो मैं करता हूँ। साहिल तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मुझे यहाँ देखकर हैरानी हुई? तो परेशानी की जड़ी है ड्रग्स है। चला, ये बैग मुझे दे। साहिल मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दे। अच्छा, एक ही दिन में इस माल को बेचकर करोड़पति बनना चाहता है? साहिल अपनी बकवास बंद कर। बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है अभिनव। इस जहर को बाजार में बेचकर हजारों मासूमों की जिंदगियों से मैं तुझे खेलने नहीं दूंगा। मेरे जीते जी तू ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं तेरे से आखिरी बार कह रहा हूं अभिनव, चुपचाप से ये बैग मेरे हवाले कर दे, वरना क्या? क्या करेगा तू? एक टूट से बात कर। क्या करेगा तू? का मुझे हाथ मत लगा अभिनव। देखा, ये कमांड फोर्स वाले वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। जो टाइम दिया था आ गया। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं आ गया हूँ। हाँ, हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हमारा माल का है? तुम्हारा माल मेरे पास है और मेरी कीमत हमारे पास। ठीक है, तो मेरी कीमत मुझे दो और अपना माल ले जाओ। अब तुम आ ही गए हो तो डील तो हो ही जाएगी। ऑफिसर, तुमसे एक बात बोलनी थी। तुम्हारा काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आया।
अगर अपने साथ में मिलकर काम करेगा ना, बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। बात की बात बाद में, फिलहाल जो मुझे चाहिए वो मुझे दो। लाओ भाई, ऑफिसर की कीमत लेके आओ। जाओ। तो पूरा खानदान लेके आ गया रे। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ भी। मैं कहता हूं अपने आप को हमारे हवाले कर दो। Drop your gun. I said drop your gun, Abhinav. अभिनव, क्या चाहते हो तुम? क्या तुम यही चाहते हो कि हम लोग एक दूसरे को गोली मारकर खत्म कर दें, ताकि देश भर की मीडिया कल के सारे अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों से ये छापे कि कमांड फोर्स के ऑफिसर अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़कर मारे गए, और वो भी ये कुछ करोड़ की ड्रग्स के लिए। ये हो क्या गया तुम्हें? अभिनव, मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। आज तुमने साहिल पर गोली चलाई और चीफ पर गोली चलाते हुए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। क्यों? सिर्फ कुछ पैसों के लिए? ऐसे क्या जरूरत थी अभिनव तुम्हें? बोलो, जवाब दो मुझे। मुझे तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या लगता है तुम्हें मैंने ये सब पैसों के लिए किया? हाँ, क्योंकि साहिल ने मुझे ये बात बताई थी कि आज से 2 महीने पहले तुम्हें 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी ना? क्या जरूरत थी तुम्हें इतने पैसों की? बोलो। अभी क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि हमारे देश में कितने अमीर लोग हैं। अगर वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी गरीबों के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे देश से गरीबी तक जा सकती है। क्या तो ठीक रहा है यार, और देखा जाए तो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। काश मेरे पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए होते। इतने पैसों का क्या करता है? साहिल एक एनजीओ है जो अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं उनकी हेल्प कर देता। देख यार, इतना पैसा सही रास्ते से कमाना तो बहुत मुश्किल है। एक काम कर, ये बात सोचकर अपना मन खराब मत कर, समझा? मेरी साहिल से बस इतनी बात हुई थी कि अगर मेरे पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए होते तो मैं एक एनजीओ के साथ मिलकर यतीम बच्चों के लिए एक अनाथालय बनाता। ओह, एक नेक काम करने के लिए इतना संगीन जुर्म करने चले थे तुम। वाह! अभी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम चंद रुपयों के लिए ऐसा काम कभी नहीं कर सकते, और मैं ये भी जानता हूं कि कभी तुम्हारा निशाना गलत नहीं हो सकता, और फिर भी तुम एक नहीं 2-2 बार निशाना चूक गए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता।
आप बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? बताओ अभी, हकीकत क्या है, बताओ। कल रात जब मैं अब्दुल को जेल में डालकर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी एक पुरानी दोस्त सीमा मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। सीमा? सीमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सीमा? अच्छा चलो, अंदर चल के बात करते हैं। सीमा, सीमा कंट्रोल योरसेल्फ। देखो, रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या था। मैं और मेरी बहन नेहा यहाँ बॉम्बे में किसी काम से आए थे, तो मैंने सोचा तुमसे मिले बहुत साल हो गए, तो तुमसे मिलकर ही जाएंगे। तुम्हारा फोन बहुत बार ट्राई किया लेकिन नंबर नहीं लग रहा था, तो सोचा तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करते हैं। हम दोनों बहनें तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रही थी कि तभी। चलो ना दीदी, वापस चलते हैं। वैसे भी इन ऑफिसर्स का कोई भरोसा तो होता नहीं, आए ना आए कोई टाइम टेबल तो होती नहीं है। अरे रुक ना, थोड़ी देर और वेट करने दे, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए। चलो ना दी, देखो कितनी रात हो रही है, वापस चलते हैं। चलो ना दी, चलो। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रही हो? शक्ल से तो शरीफ घर की लड़की लगती हो। बोलो, यहाँ क्या कर रही हो? हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे, वो यही रहता है। नाम क्या है उसका? अभिनव। वो कमांड फोर्स वाला अभिनव? हाँ हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ, आज ही मुलाकात हुई थी उससे। किसी ने सच कहा है, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खुद खोल देता है। अब अभिनव खुद हमारा माल हम तक लाएगा। तुम इसकी दोस्त हो या ये? नहीं नहीं, उसकी दोस्त मैं हूँ, ये तो मेरी छोटी बहन नेहा है। दीदी, इस लड़की को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी? ये पूरी राम कहानी अभिनव को जाके सुना देना, वो सब कुछ समझ जाएगा। और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बहन हमारे पास महफूज रहेगी। सिर्फ अभिनव से हमारी बात करवा दो। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अभी तक तो हमने कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन अभिनव ने हमारा काम नहीं किया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे? प्लीज, अभी मेरी बहन। सीमा, देखो तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन अभी वो लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। लगता है उन्हीं का फोन है। मैं बात करता हूं। हेलो, कौन हो तुम? अरे क्या मजाक करता है साहब, अब तक तो उस लड़की सीमा ने मेरी पूरी कुंडली तुम्हारे सामने खोल के रखी होगी। तो तुम हो वो
जिसने ये गिरी हुई हरकत की है। और कोई चारा भी तो नहीं था ना साहब। आपका काफी इंतजार किया लेकिन आप तो आए नहीं। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये लड़कियां हमारे हाथ आ गई, हमारा काम और आसान हो गया। नेहा कहाँ है? अभी तक तो ठीक है ना साहब, वो आने वाले वक्त की कोई गारंटी नहीं है। उसकी खैरियत तो तुम पे डिपेंड करती है साहब। देखो, तुम उस लड़की को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुम्हारे माल पे नजर नहीं डालूंगा और तुम मेरे माल पे बुरी नजर मत डालना। मुझे मेरा माल वापस चाहिए। तुम्हारा माल पुलिस कस्टडी में है। अरे क्या साहब, पुलिस के हवाले भी तो तुमने ही किया था ना। अब तुम ही हमें माल वापस लाके दोगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ड्रग्स का ट्रांजैक्शन तो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन औरत की इज्जत का ट्रांजैक्शन दोबारा नहीं होता। शट अप यू। मिलना कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है साहब? अगर तुम शातिर हो तो हम भी इस धंधे में तुम्हारे सीनियर है। अभी थोड़ा इंतजार करो, कल तक बताएंगे कि कहां पे मिलना है। और हाँ, कोई चालाकी नहीं और ना ही अपने कमांड फोर्स को कुछ बताना, वरना मां कसम ये लड़की अपने इज्जत से हाथ धो बैठेगी। हेलो हेलो, सुबह उसी डॉन का फोन आया था, इसलिए मैं ऑफिस से निकल गया। मैंने साहिल पर भी गोली इसलिए चलाई क्योंकि उन लोगों की मुझ पर नजर थी। मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो नेहा की जान को खतरा था। नहीं, अभी डरने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तक नेहा का सवाल है, जब तक उनका 2 करोड़ का माल हमारे पास है, वो नेहा को कुछ भी नहीं करेंगे। चीफ, साहिल कैसा है? खुद ही पूछ लो। साहिल, कैसा है साहिल? आई एम सॉरी यार, मैंने सब सुन लिया। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। What's next? सीमा कहाँ है? मेरे घर पर। क्या? अभी तुमने ये क्या किया? वो लोग तुम्हारा घर अच्छी तरह से जानते हैं और तुमने सीमा को वहां तुम्हारे घर पर अकेला रखा। मुझे लगता है कि हमें फौरन तुम्हारे घर जाना चाहिए। शाइना, तुम ऑफिस में हमारा इंतजार करो। Yes, Chief. लेट्स गो। नेहा, 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 तुम यही हो क्या? नेहा, 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 तुम ठीक तो हो ना? दीदी मुझे यहाँ से निकालो ना दीदी, जल्दी। हाँ नेहा, मैं कोशिश कर रही हूँ। अरे घबराता काय को है? अरे तुम्हें छुड़ाने आएगा ना तुम्हारा अभी। देखो, अगर अभी यहाँ आ गया ना तो तुम सबकी खैर नहीं। अरे बेबी, जिस जगह पे तुम बैठी हो ना
उस जगह पे आज तक बड़े से बड़ा पुलिस वाला आ नहीं सका, तो तेरा अभी क्या चीज है रे? हाँ? देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अभी भी हमें छोड़ दो। बकवास बंद करो। जिस तरह से मैं अभी का इंतजार कर रहा हूं, तुम लोग भी उसका इंतजार करो। अभी को तुम लोग चाहिए और मुझे मेरा माल वापस चाहिए। जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है घर की पूरी तरह से तलाशी ली गई है। और लड़की भी गायब है। मैं फोन करता हूं उसे। रिंग जा रही। कट गया? तो ये है नंबर। स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो ऑफिसर, अब तक तो तुमने लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी होगी। तुम्हारे दोस्त का फोन का सिम मेरे कब्जे में, और मेरा नंबर तो तुम लोग कभी ट्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए फालतू में एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। बताई गई जगह पे 1 घंटे बाद पहुंच जाना। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ अभिनव? क्या बात है? उसने मुझे अकेले बुलाया है। अभिनव, ये लो तुम्हारा माल। अब सीमा और नेहा को छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती की है रे तूने अभिनव। तुमने जो मेरा वक्त बर्बाद किया ना, तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है इसके बदले में मैं इनको छोड़ दूंगा? मुश्किल है। और हाँ, हम तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं जान से मार दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग मेरा, कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हारी दोस्त और उसकी बहन का क्या होगा? बेवकूफ। बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम्हें क्या लगा था सीमा का सिम डिस्ट्रॉय कर देने से हम सीमा का लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगे? हमने तो उसके लास्ट कॉल से ही इसका लोकेशन ट्रेस कर लिया था। और हमें पता था कि तुम अभी के साथ कोई ना कोई गेम जरूर खेलोगे, और इसीलिए हमने शाइना को पहले से ही वहां भेज दिया था। अब समझ में आया, मुजरिम भले ही 7वें पाताल में क्यों ना हो, कमांड फोर्स उसे ढूंढ ही निकालती। और तुम सिर्फ कमांड फोर्स और कानून के ही मुजरिम नहीं हो, बल्कि तुम इस पूरे समाज, इस दुनिया और आने वाली पूरी युवा पीढ़ी के मुजरिम हो। आने वाली युवा पीढ़ी के नौजवानों की रगों में खून की जगह पर ये जहर भर भर के तुम उन्हें खोखला कर देना चाहते हो। लेकिन कमांड फोर्स के होते हुए तुम्हारी ये घटिया ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अभी रेशन और आप युवा पीढ़ी के नौजवानों, आप भी याद रखिए कि नशीले पदार्थों का सेवन ये कानूनन अपराध है, और इस जहर के सेवन से इंसान अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। और इसीलिए मेरी एक बात को हमेशा याद रखिए, say no to drugs. Gonna make you crazy, don't take it easy. Gonna make you crazy.